खस्म हमारे दिल पर ऐसे किया हुक्म, तो यूं दिल में उपजा मांगे खेल खसम, मांगे खेल खसम। तब हम मोमिन मिलके इस सनद ग्रंथ के प्रकरण में हुक्म की पहचान बताई गई है। आमतौर पर आप सुंदर साथ मंदिरों में सुनते होंगे हुक्म के स्वरूप की जय, तो मन में संशय होता है कि हुक्म का स्वरूप क्या है, कोई या कुछ और है। हुक्म को हमें समझना है कि हुक्म किसको कहते हैं। इसको एक दृष्टांत से समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा हुक्म क्या है। जैसे आप हैं, कोई भाई है, अपने घर में एक गिलास पानी की इच्छा होती है तो पत्नी से कहता है एक गिलास पानी ला दो, प्यास लगी है। वही जब ऑफिस में जाता है तो चपरासी को डांट कर कहता है देखता नहीं मुझे प्यास लगी है, पानी ला जल्दी से। पानी एक ही व्यक्ति पी रहा है, लेकिन वो पत्नी से दूसरे शब्दों में कहता है और कर्मचारी से, अपने चपरासी से दूसरे शब्दों में कहता है। जहां आदेश में कहा जाए, अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाए, वो हुक्म कहलाता है, और जो प्रेम के स्वरूप में कहा जाए वो लीला कहा जाता है। लीला या भाव तो यही कह सकते हैं। हके हुक्म किया बतन में सो उपजत अंग असल, जैसा उत वो देखत तैसा करत हैं हम। कहा जाता है कि परम धाम में हुक्म नहीं है। चौपाई क्या कह रही है? हके हुक्म किया वतन में सो उपजत अंग असल, जो राज्य दिल में लेते हैं उसी को इस सत्ता के ब्रह्मांड में हुक्म कहते हैं, आदेश कहते हैं। आदेश कहां से होता है? आदेश तो हृदय की भावना से होता है। हम माया के ब्रह्मांड में उसको हम हुक्म कह देते हैं, आदेश, मेरा ये आदेश है। आदेश की जहां लीला होती है वहां प्रेम की लीला नहीं होती है। लेकिन जब हम इस संसार में व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि राज्य का आदेश हुआ। और हुक्म का ऐसा शब्द है, हमारे लिए तो तकिया कलाम है, और हुक्म का अर्थ हम मनमाने तरीके से करते हैं। जो अपने पसंद की चीज आ जाए तो करते हैं कि ये तो हमने कर दिया, और जिसमें हमें नान नुकुर करना होता है तो कहते हैं कि राज्य हुक्म करेंगे तो आ जाएंगे, कर देंगे। वहाँ हुक्म की बाट देखते हैं। आप किसी से कहिए कि आपको चितवनी करनी है तो क्या कहेगा? देखेंगे राज्य का हुक्म होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ हीरे मोतियों की वर्षा हो जाए और कहा जाए कि कौन लूटेगा, आपको राज्य का जब तक हुक्म ना आए तब आपको लेना नहीं है। कोई उस समय हुक्म की बात नहीं देखेगा, कहेगा कि इस समय लूट लो, हुक्म के से बाद बात करेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने भावों के अनुसार करना होता है। हुक्म क्या है? जो जैसा होता है वैसा हुक्म देता है। एक योगी महात्मा अपने शिष्य को यह आदेश नहीं देगा कि तुम जाकर के चोरी कराओ, शराब पियाओ। उसी तरह से राज्य का ऐसा कोई भी आदेश नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी हुक्म नहीं हो सकता जो सत्य के नियमों के विपरीत हो। जैसे इस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक गरीब बच्चे को गोली नहीं मरवा सकते। उनके पास शक्ति है, आदेश दे देंगे कि इसको गोली से मार दिया जाए, लेकिन सारा संसार क्या कहेगा कि राष्ट्रपति ने अत्याचार किया। वैसे जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो भी नियम के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि नियमों को बनाने वाला कौन है? वह स्वयं है। इसलिए अक्षरातीत जब मिराज के तन में लीला करते हैं तो दिल्ली में आकर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह कहते हैं कि हमें कहीं किराए पर मकान मिल जाए। सबको इकट्ठा करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते कि देखो मैं सर्वशक्तिमान हूं।
यदि शक्ति का प्रदर्शन करना होता तो भी अदृश्य होकर के औरंगजेब के सामने खड़े हो जाते, उसके शयन कक्ष में जाकर फटकार आते और चमत्कारिक लीला दे करके एक दिन में जगा देते। कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिसके सतंग के इशारे से असंख्य ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं। एक दिल्ली में औरंगजेब से मिलने के लिए एक एक की जी हजूरी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि नियम उन्होंने बनाया है, उन्होंने मानव तन धारण किया है। आप संसार के अवतारों को देखिए, बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान रामा अवतार में आते हैं तो मर्यादा वो भी निभाते हैं कि वानरों को खोज ढूंढते हैं कि सीता का पता लगाए, वन वन वो भी चलते हैं, पैदल चलते हैं। जब श्री जी मंदसौर में होते हैं तो 8 महीने भिक्षा के अन्न पर गुजारा करते हैं। यदि वो पन्ना जी में हीरे निकाल सकते हैं तो मंदसौर में एक ही हीरा तो निकालना था। एक हीरे में 8 महीने का खर्चा निकल सकता था, लेकिन पन्ना जी में बहुत से हीरे, अरबों खरबों के हीरे निकाल दिए, लेकिन मंदसौर में सबको कहा कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ तो भोजन मिलेगा। और कामा पहाड़ी से जब चलते हैं तो रास्ते में 3 दिन उनको स्वयं भूखों रहना पड़ता है। भूख सहकर भी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अब वो सत्य का ध्वज लेकर चले हैं, तो एक सत्य के ध्वजवाहक को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ेगा, स्वयं कष्ट सह करके हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। अब जो कुछ होता है हमारे जीवन में, अच्छा या बुरा, हम हुक्म की बात ले लेते हैं। अब इसमें बताया गया है कि हुक्म क्या है। जो मूलतः राज्य के दिल की इच्छा है वही हुक्म है। परम धाम में कहते हैं कि राज्य के मन में ये होता है, अक्षर मन ए उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। राज्य के दिल में पहले इच्छा होती है कि मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। सारे सुंदर साथ बैठे हैं, क्या राज्य से भी कोई ऊपर हो सकता है? मैं पूछूं कि राज्य से ऊपर कोई है तो आप कहेंगे कि कैसे, पागलपन का प्रश्न है। लेकिन हुक्म ऐसी चीज है, वाणी में क्या लिखा है, बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए, कौल किया मोमिनो सो पाल्या इत दिखाए। बांधे आप हुक्म से, अपने ही हुक्म से बंध गए। क्यों? कि राज्य क्या है, सत्य संकल्पवान, जो सत्य संकल्प करेंगे। आज तो आप मन में किसी को कहेंगे कि राज्य की सौगंध खाता हूं, मैं ये कर दूंगा, कल आप बदल जाएंगे, लेकिन राज्य नहीं, क्योंकि वो सतचित आनंद है। जो मन में लेंगे वो होना है, और जो कह दिया, वचन दे दिया कि मैं आऊँगा, क़यामत के समय में आऊँगा, ये यह लीला करूँगा, तो उससे वो बध गए। वो भी चाहे कि उसको हटा दें तो उनके सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि सच्चिदानंद स्वयं मिथ्या वचन नहीं बोल सकता। जो सत्य का स्वरूप है, जो चिद्घन आनंद स्वरूप है, वही मिथ्या वचन बोलने लगे, वही अपने संकल्प को झूठा कर देंगे, तो उनकी गरिमा पर प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्य संकल्पवान। जो उसने मन में चाहा वही होगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी कि सत्य की शक्ति क्या होती है, और उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरिश्चंद्र स्वप्न देखते हैं कि मैंने अपना सारा राज्य एक सन्यासी को दान में दे दिया है। स्वप्न में अगले दिन विश्वामित्र पहुंच जाते हैं कि महाराज मुझे 60,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। हरिश्चंद्र कहते हैं अपने सेवकों से, खजांची से कहो इनको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं महाराज, आप राज्य तो दे चुके हैं स्वप्न में, अब आपका राज्य पर कोई अधिकार नहीं। आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी है, आप राज्य से एक पैसा नहीं ले सकते। हरिश्चंद्र की जगह आप होते तो क्या करते? आप तो कहते कि हमने स्वप्न में दिया है, और राज्य से मैं कहीं से भी लेकर दे सकता हूं, लेकिन नहीं, जो वचन दे दिया वो चक्रवर्ती सम्राट है।
चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं? समुद्र के चारों दिशाओं में जिसका एक छत्र राज्य हो। सारी पृथ्वी पर एक समय में चक्रवर्ती राजा एक ही होता है, लेकिन किससे डर रहे हैं? सत्य की वचनबद्धता से, एक सन्यासी से जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और वो जैसा विश्वामित्र कहते हैं अब वो असहाय हो जाते हैं। किसको स्वयं को बेचते देते हैं? एक चंडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। अपनी पत्नी को और अपने इकलौते बेटे को, महारानी सैव्या जो फूलों की सज्जा पर सोया करती थी, वो भी एक व्यक्ति के घर जाकर काशी में नौकरी कर रही है। आप सोचिए, रोहित को सर्प काट लेता है और उस सर्प से प्राण रक्षा के लिए जब सर्प से मरने के पश्चात दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट जाती है तो देखती है महारानी कि मेरा ही पति तो यहाँ सब कुछ कर रहा है। रानी कहती है कि महाराज आप देखते नहीं कि आपके इकलौते बेटे को सर्प ने काटा है। आप इस श्मशान में जो भी दाह संस्कार कराता है उससे कर वसूलते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जलाने का अधिकार नहीं दे सकते? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि देखो महारानी, मैं इस समय तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूँ मैं उसका कर्मचारी हूँ। चाहे तुम हो या कोई भी हो, मेरा स्वयं का अधिकार नहीं है कि मैं छूट दे सकूं। यदि तुम्हें अपने बेटे का दाह संस्कार कराना है, कुछ पैसा नहीं है तो अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके दे दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। इसको कहते हैं सत्यवादिता। वहां कौन देख रहा था? आप तो सारे ब्रह्ममुनि हैं, आप होते उस जगह तो क्या करते? हरिश्चंद्र तो जीव हैं, नारायण से उत्पन्न हुए हैं। ये सत्यवादिता। वो राजा जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा था, एक ऋषि को मना नहीं कर सकता कि मैंने स्वप्न में ही तो दिया है। सत्यमेव जयते, सब लोग सुनते हैं। सत्यमेव जयते न नितम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन आक्रमसंत ऋषियो ही आप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्य का मूल स्रोत कौन है? केवल परमात्मा। इसलिए उसने जो भी नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन वह स्वयं नहीं कर सकता। आप देखेंगे ब्रज में अक्षरातीत वही आते हैं तो ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको वहां लीला करनी है। हाँ, जहाँ राक्षसों का वध करने का प्रसंग है, अलौकिक लीला अवश्य हो जाती है, लेकिन प्रकृति की मर्यादाओं में भी बदकर आकर ये नहीं कहते हैं देखो मैं सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट हुआ हूं ब्रज के घर। वे सबकी डांट खाते हैं, फिर भी शांत होकर सहन कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्षरातीत है। आप देखिए, अब ज्यादा पानी बरस गया तो भी किसान गाली देता है कि भगवान ने मेरा नाश कर दिया फसल का। पानी नहीं बरसा तो भी किसान कहता है कि भगवान को दिखाई नहीं देता मेरी फसल सूख रही है। नास्तिक कहता है कि कैसा है परमात्मा, सब झूठा है, परमात्मा नाम की चीज ही नहीं है। वो 100 गालियां दीजिए, 1000 गालियां दीजिए, वो इतना महान है कि प्रकट होकर नहीं कहता कि तुम मेरी इच्छा से जी रहे हो, मैं तो पल भर में तुम्हारा नाश कर दूंगा, क्योंकि वो महानतम है। उसने एक विधान बना दिया है, उस विधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वो परम सत्य का स्वरूप है, और सत्य ने जो शाश्वत नियम बना दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये नियम लागू होगा, गैलेक्सी बनने में ये नियम लागू होगा, कर्मफल का यह सिद्धांत होगा, वह स्वयं भी उसका अतिक्रमण नहीं करता, तभी तो वह सच्चिदानंद है। और उसके निर्देश पर काल माया के ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है। काल माया से लेकर परम धाम तक जो कुछ हो रहा है सत्य के अनुकूल हो रहा है, और उसको कहते हैं हुक्म। जैसे आप सुंदर साथ कह देंगे, वाणी की एक चौपाई में लिखा है हम ही है हक हुक्म, और आप चले जाएं जज के पास कि जज महोदय हम हुक्म के स्वरूप हैं, आपको मालूम नहीं हमारी वाणी में लिखा है परम धाम के ब्रह्ममुनि है, तुम नीचे उतरो। तो एक पुलिस वाला आएगा, आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? आप कहो कि हम परम धाम के ब्रह्ममुनि हैं, हम पर हुक्म लागू नहीं होगा काल माया के ब्रह्मांड का, आप चीनी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर होगा,
आप किसी को एक चांटा मारेंगे तो 2 चांटे आपको लगा देगा। वो थोड़े देखेगा कि आप परम धाम के ब्रह्मणी हैं। आप जो इस संसार की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपको संसार वालों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। आप जब जागृत होंगे परात्म में तो वहां आपकी महिमा देखी जाएगी कि आपकी कृपा से ब्रह्मांड अखंड होगा। लेकिन जब आप इस ब्रह्मांड में आए हैं तो इस ब्रह्मांड के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रीतम ने ये नियम बनाया है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक राजा है, वो अपने महल में रह रहा है। महारानी की गरिमा है कि राजा के साथ विराजमान है तो महारानी है। महारानी सिंहासन को छोड़कर जाए और एक द्वारपाल को डंडे डंडे मारने लगे तो राजा भी आकर देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम महारानी हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, तुम्हें ये मारने का इसको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति निर्दोष है। एक सच्ची घटना जो हमने बचपन में पढ़ी है, मैं आपको बताता हूं। काशी की महारानी थी, उनका नाम था करुणा। फूल सी कोमल, चंद्रमा से अधिक सुंदर। एक बार उनको गंगा में स्नान करने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि मुझे गंगा में जाना है, इसलिए सारे रास्ते में व्यवस्था कर दी जाए। महाराज का आदेश हुआ कि जो गंगा के किनारे झोपड़ी में लोग रहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि महारानी स्नान करने वाली है वरुणा नदी में। वरुणा और 80 के बीच में जो नगरी बसती है उसको वाराणसी कहते हैं। एक छोटी सी वरुणा नदी बहती है। आप सोचिए, जब वो वरुणा नदी में स्नान करने जाती है, ठंड का समय था, प्रातः काल, ठंड से कांपने लगती है। महारानी अपनी सखियों से कहती है कि देखो ये झोपड़ी है, इसको जला दो। एक सखी कहती है कि महारानी पता नहीं किस गरीब की झोपड़ी होगी, जला देने से वो असहाय हो जाएगा। महारानी ने तो कभी कष्ट देखा नहीं था। कहती है नाराज होकर, मैं ठंड से मरी जा रही हूं और तुमको झोपड़ी दिखाई दे रही है, इसमें जला दो। झोपड़ी में आग लगाई जाती है और ठंड से कांपती हुई महारानी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस झोपड़ी की आग छिटक कर दूसरी झोपड़ी पर पहुंच जाती है। धीरे धीरे घाट की सारी झोपड़ियां जल जाती है। अब महारानी तो हंसी खुशी से अपने महल में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वो झोपड़ी वाले आते हैं, गरीब लोग। रहे कहाँ, सारी झोपड़ियां तो जल चुकी है। अब झोपड़ी वाले पहुंचते हैं न्यायालय में, राजा के पास। राजा उनकी बात सुनते हैं। एक सामान्य राजा होता तो क्या कहता कि चले जाओ, जो भी हुआ हुआ, मेरी महारानी को ठंड लग रही थी, झोपड़ी जल गई तो क्या। लेकिन वो राजा है। जो राजा सत्य न्याय नहीं करता उसका राज्य नष्ट हो जाता है। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में यदि निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, सत्य के अनुकूल व्यवहार नहीं होगा, तो उसको विनाश से कोई भी नहीं बचा सकता। ये शाश्वत नियम है। चाहे बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, बड़ा से बड़ा योगीराज हो, बड़ा से बड़ा विद्वान हो, यदि वो सत्य का अनुसरण नहीं करता है, अपनी सत्ता के मद में, पद के मोह मद में, किसी भी चीज के अहंग में निष्पक्षता नहीं, सत्यता नहीं, तो विनाश की घंटी उसी दिन से बजनी शुरू हो जाती है। लेकिन राजा तो न्याय का पालक है। उसने कहा कि महारानी, तुम्हें गरीब की झोपड़ी का मूल्य नहीं मालूम है। तुमने ठंड से बचने के लिए गरीबों की झोपड़ी जला दी है, इसलिए तुम्हें ही उस झोपड़ी को बुलाना पड़ेगा। मैं राजकोष से उस झोपड़ी का मूल्य नहीं दे सकता, क्योंकि राज्य में जो कोष आता है वो प्रजा के कल्याण के लिए आया है। तुमने नियम का उल्लंघन करके झोपड़ी बनानी पड़ेगी, इसलिए जाओ। आज से तुम महारानी नहीं रहेगी। घर घर जाओ, भिक्षा मांगो, मजदूरी करो और सबकी झोपड़ी बनवा लोगी, तब मैं पुनः न्यायालय अपने महल में लाऊंगा। वही हुआ। राजा ने अपनी महारानी को महल के बाहर ले जाकर दासियों के कपड़े पहना दिए, राजसी वस्त्र उतार लिए और कहा कि महारानी जाइए, मजदूरी कीजिए, भिक्षा मांगिए। जितनी झोपड़ियां जली हैं उतनी झोपड़ियां आपको बनानी पड़ेगी। वही हुआ। साल भर तक महारानी घर घर जाती हैं, सबके घरों में काम करती हैं, भिक्षा मांगती हैं और उस पैसा इकट्ठा किया। सबकी झोपड़ी जब बन जाती है, राजा आदर पूर्वक अपनी पुनः महारानी को लाते हैं। क्या राजा को दर्द नहीं होगा कि मेरी महारानी मेरी प्रजा में घर घर जाकर नौकरी काम कर रही?
था, लेकिन वो राजा है। यदि वही न्याय का गला घोट देगा तो उसके राज्य को विनाश से कौन बचाएगा? यही कारण है कि वह पक्षपात नहीं करता, अपनी महारानी को भी कष्ट में डालता है। आप मेरे कहने का ऐसे समझ गए होंगे। आप माया के ब्रह्मांड में आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि बेगुनाह जीवों को आप दंड देते फिरें, बेगुनाह जीवों को सब कुछ करते फिरें। आप अपनी शक्ति को नहीं जानते, और नहीं जानते हैं वही अच्छा है। कोट ब्रह्मांड जाके पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। लेकिन आप देखिए जितने परमहंस हुए हैं, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की जीवनी देखिए। जब उनके माता पिता का धाम गमन होता है, उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि दाह संस्कार करा सके। जब वो राज्य के खोज में निकलते हैं तो कमर में लंगोटी भी नहीं रहती है, एक थी वो भी फट जाती है, नग्न शरीर हो जाता है। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। कौन? जिनके अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है, जिनके चरणों की छत्र छाया में लाखों को परम धाम के ज्ञान का प्रकाश मिलना है, वो भी प्रकृति की मर्यादा को वो भी नहीं तोड़ते हैं। जब मरे हुए को जिंदा कर देते हैं तो उनके सतगुरु महाराज नारायण दास जी कितना डांटते हैं कि तुम मुर्दों को जिलाने लगा, तुम प्रकृति की मर्यादा को क्यों तोड़ रहे हो? बताओ उसकी जगह कौन जाएगा? अब सोचिए ऐसा क्यों? मरे हुए को जीवित करना कोई बड़ा कार्य नहीं होता है। योगी अपने योग बल से जीवित कर लेते हैं। महाअवतार बाबा ने कितनों को जीवित किया। लेकिन जो सत्य के अनुकूल होगा है वो प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। परमधाम की ब्रह्मात्मा भी यही सोचेगी कि काल माया के ब्रह्मांड में जो हो रहा है वह कौन कर रहा है? नारायण का नियम। और नारायण पर हुक्म किसका है? अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म पर हुक्म किसका है? मेरे राज्य का। तो नारायण जो कुछ कर रहा है मेरे राज्य के हुक्म से ही तो कर रहा है। अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले कई हुक्म। इसलिए स्वयं श्री राज्य भी अपने ही हुक्म से बत जाते हैं। जो दिल में लेते हैं वही करते हैं। तभी वाणी में चौपाई आती है, बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए। सुंदर साथ में कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, हम हुक्म को नहीं मानते, हमारे ऊपर हुक्म थोड़े चलता है। अरे हुक्म क्या है? एक चपरासी है। ऐसा नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है बड़ी बड़ी हस्तियों को ये कहते हुए। हुक्म क्या है? एक चपरासी को हमारे ऊपर लाद दिया, ऐसा नहीं। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा। हम ही है हक हुक्म। कब? जब आप परात्म के भाव में हो जाएंगे, राज्य के दिल में डुबकी लगाकर स्वयं का अस्तित्व मिटा देंगे, तो जो आप चाहेंगे वही होगा। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा से कार्य होता है। जैसे घर में आपका हुक्म चलता है, गांव में गांव के प्रधान का हुक्म चलता है, एक मेयर का हुक्म नगर के अंदर चलता है, मुख्यमंत्री का हुक्म में चलता है, देश में राष्ट्रपति का हुक्म चलता है। लेकिन ये भी सभी किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। न राष्ट्रपति को है, न प्रधानमंत्री को है, न मुख्यमंत्री को है, न कलेक्टर को है। कलेक्टर भी जब चलता है तो उसके साथ कई सुरक्षा कर्मी होते हैं। आप आएंगे, आप उसके पास जाएंगे तो उसके मन में आएगा तो 4 डंडे आपको पुलिस से लगवा सकता है, लगवा तो सकता है, लेकिन उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। संविधान उसको ये स्वीकृति नहीं देता कि तुम निर्दोष प्राणी की तुम हत्या कर सको। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की न्याय व्यवस्था में भी समय से पहले कुछ नहीं होता, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। देवचंद जी चाहते तो बख्शीश कर देते बिहारी जी पर, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी जब चर्चा होती है चर्चा में बैठते नहीं है। जिसके अंदर श्यामा जी बैठी हों, जिस स्वरूप के अंदर साक्षात राज्य सबको आड़िका लीला दिखा रहे हों, और यदि बिहारी जी नहीं पहुंचे तो इसमें देवचंद जी का क्या दोष है? स्वयं श्री जी एक इशारे कर दें, जिनके अंदर जिब्रील है, अस्राफील है, राज जी है, श्यामा जी है, सब कुछ है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है।
उनको क्या जरूरत है, कभी दिस बंदर, कभी मस्कत, कभी आवासी बंदर, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी वृक्षों के नीचे। अक्षरातीत क्या इसके लिए है क्या? लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सबको सीख देनी है। अपने शक्ति का प्रदर्शन करते तो वो तो एक चुटकी बजाते में ये जागने की सारी लीला खत्म कर सकते थे। नूर इमाम इन बात का कदी जो निकसी किरण, प्रशंसी पाव पल में चारों तरफों सब धरन। इसलिए जब हुक्म की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि हुक्म क्या? जो शाश्वत सत्य है, जो उस सत्य की मर्यादा को स्वयं श्री राज जी ने स्थापित किया है अपने सतअंग अक्षय ब्रह्म के द्वारा, और नारायण भी जो कर रहा है उसी सत्य की मर्यादा को निभा रहा है। देखिए, आपको भोजन करना है, आपके दांतों को कठोर बनाया है, जीवा को कोमल बनाया है। माँ के घर में बच्चा रहता है, आपको ऐसे घर में रख दिया जाए जिसमें कहीं छिद्र न हो, घुटन होने लगे, आप सोचेंगे तो प्राण निकले जा रहे हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सोचिए कैसे सांस लेता है, सांस चल रही होती है। आप कभी सोचते हैं? माताओं को पता होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो मैंने सुना है गंदगी के ढेर में लिपटा होता है। उसको कौन हवा दे रहा है? कितना बड़ा कलाकार है वो कि गर्भ के अंदर बच्चे की रक्षा वह करता है, मरते समय भी सारी व्यवस्था वो करता है, क्योंकि वो परम सत्य का स्वरूप है। उसने जो व्यवस्था बनाई है वो अक्षर ब्रह्म के आदेश से बनाई है। अक्षर ब्रह्म ने जो किया है वो राज्य के आदेश से किया है। राज्य परमात्माओं के साथ जो प्रेम में लीला करते हैं वो उनके हृदय के भाव हैं। और जब इस ब्रह्मांड में आते हैं तो ब्रह्म सृष्टियों के तनों को भी जीवों की तरह रोग घेरता है। वो भी जीवों की तरह मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो उनको भी रोग होगा। वो भी यदि किसी से गाली गलौज करेंगे तो उनको भी गाली गलौज सुनना पड़ेगा। किंतु यदि वो राज्य से प्रेम करती हैं, अपने स्वरूप को जान जाती हैं, तो संसार उनके चरणों पर भी नतमस्तक होगा। राज्य ने किसी को ये छूट नहीं दे रखी है कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करें या सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करें। जैसे आजकल आतंकवादियों का क्या डायलॉग होता है, इंशाअल्लाह चाहे तो हम सारे हिंदुस्तान को फतह कर लें, गजवा ये हिंद फैला देंगे और यहाँ के सभी लोगों को इस्लाम में दाखिल करा देंगे। उनका अल्लाह ताला यही चाहेगा कि सारे एक अरब हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लें, दंड बैठक करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हुक्म क्या है। हम सुंदर साथ भी हुक्म का बहुत उल्टा अर्थ कर लेते हैं। जो हमें अच्छा लगे वो तो कहते कि हमने कर दिया, और जो अच्छा नहीं लगे, मन नहीं कर रहा है, तो क्या कहते कि राज्य का हुक्म होगा तो कर लेंगे। क्या कहे, ताथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन। ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी? हुक्म को दोष नहीं देगी। इसलिए इस प्रकरण में हमें हुक्म को समझना है। जैसे एक बात आती है, हुक्मे चोरी कर ले आवई, इसी प्रकरण में आया है। हुक्म से कोई चोरी करता है, कैसे चोरी करेगा? तो चोरी कराने वाले कौन है? जब राज्य के हुक्म से चोरी हो रही है, राज्य ही अपने हुक्म से चोरी करवा रहे हैं, तो चोर को सजा क्यों देते हैं? न्याय क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी को पैसे देकर किसी निर्दोष की हत्या कराता है, हत्या करने वाला तो अपराधी है, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है? जो पैसा देकर किसी अपराधी से किसी निर्दोष की हत्या कराता है। जज पहला दंड किसको देगा? जो पैसा देकर हत्या कराने वाला है। करने वाला तो दंड पाएगा ही। उसी तरह से यदि राज्य का हुक्म हमसे चोरी करवाता है तो दोषी राज्य हुए, हमें क्यों दोष, हमें दंड क्यों मिलता है? लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समझना होगा। हुक्मे चोरी कर लिया वहीं का अर्थ क्या होगा? जो ब्रह्मात्मा या कोई भी व्यक्ति बुरे संस्कारों में पला है, उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार है, तो अज्ञानता के अंधकार के वशीभूत होकर किसी वस्तु की इच्छा करता है और वो चोरी करता है। अब इसमें राज्य का दोष नहीं है। राज्य ने एक शाश्वत सत्य नियम बना दिया। किसके माध्यम से? आदि नारायण के माध्यम से। इस ब्रह्मांड में सत्य और रज तम तीनों हैं। आप सत्य के प्रकाश में रहेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, रजोगुण के अंदर आएंगे तो आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, तमोगुण में
होंगे तो सोचेंगे कि सबका चोरी करके अपना घर भर लो। तो ये नियम है, शाश्वत नियम। ये इसको एक हुक्म कहेंगे कि यदि आपके अंदर लोभ लालच पैदा हो गया, आपके अंदर अज्ञानता ने घर बना लिया, तो आप चोरी करेंगे, चाहे ब्रह्म सृष्टि का जीव है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, या कोरा से कोरा जीव है। हुक्मे चोरी कर ल्यावही का ये अर्थ होगा। राज्य ने नहीं कहा है कि तुम जाओ तुम चोरी कराओ, नहीं तो दूसरी तो राज्य हो जाएंगे। इसलिए ये बात समझनी होगी कि अब एक जगह कहा जा रहा है हुक्मे देवे रोग, हुक्मे देवे भोग, तो आपको रोग क्यों हो रहा है? आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप मात्रा से अधिक खाएंगे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको रोग होगा। आप उन नियमों का उल्लंघन न कीजिए, आपको कभी भी रोग नहीं होगा। प्रकृति की मर्यादाओं को आप तोड़ेंगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। भोगे रोग भयम कुल्य चित्त भयम वित्ते निपात भयम। आप सोचिए, आपके पास धन अनावश्यक हो जाए तो चोर चोरी करेगा। आप भोग में लिप्त रहेंगे तो रोग अवश्य होगा। नियमों को आप तोड़ेंगे तो ये हुक्म है आदि नारायण का, जो अक्षर के आदेश से आदि नारायण ने नियम बनाया है, हुक्म चलाया है। और आदि अक्षर ब्रह्म किसके आदेश से? अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले हुक्म। मूल स्वरूप दिल में जो लेते हैं वही अक्षर के दिल में आता है। अक्षर के दिल में आता है वो सत्स्वरूप में आता है, वो केवल की बुद्धि में आता है। और उसके बाद चित्त में आता है, वही अव्याकृत के अंदर आता है, वही हुक्म नारायण के अंदर आता है। नारायण का वही हुक्म संसार के सभी प्राणियों में क्रियान्वित होता है। एक राष्ट्रपति का आदेश जो चल गया, राष्ट्रपति ने संविधान के जिस नियम पर हस्ताक्षर कर दिया, उसका पालन मुख्यमंत्री को भी करना होगा, कलेक्टर को भी करना होगा, गांव के प्रधान को भी करना होगा, एक साधारण व्यक्ति को भी करना होगा, क्योंकि उस हुक्म से वो बधा है। उसके शाश्वत नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बस जिस दिन हम ये शाश्वत नियम की बात समझ जाएंगे, हम हुक्म की भी परिभाषा समझ जाएंगे। अन्यथा क्या करते हैं, अभी इस पूरे प्रकरण में हुक्म की विशेषता बताई गई है। जब आप सनद ग्रंथ की टीका पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। अन्यथा हम सुंदर साथ हुक्म को एक बहुत ही कभी बहुत महिमावान बना देते हैं। जैसे वाणी में क्या कहा है, साहेब के हुक्म में ये बानी गावत है महामत। किसके हुक्म से बाणी आई है? राज्य के हुक्म से। सिंधी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म, भेस्त दोजक उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम। पुरानी पीढ़ी के विद्वानों का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य होता है, यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है हुक्म और इलम का खेल है। हुक्म और इलम का खेल है, इससे हम ये न सोच लें कि राज्य नहीं आए। हुक्म क्या है? हुक्म आया है, इतना तो मानते हैं। हुक्म के रूप में कौन आया है? हुक्म के बंधन में बंधकर तो स्वयं राज्य आए हैं, क्योंकि मोहम्मद के रूप को उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद संसार के लोगों को जाकर तुम शरीयत की बंदगी कराओ, जब क़यामत का समय आएगा तो उस समय मैं स्वयं आऊँगा, परम धाम का ज्ञान लेकर आऊँगा, अपनी आत्माओं को जगाऊंगा। राज्य ने जो कह दिया तो उससे तो बच गए और उनको आना पड़ेगा। उसी तरह से आप सब सुंदर साथ समझिए, हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। ये खेल किससे बना है? राज्य के दिल के आदेश से, इच्छा से। तो इस ब्रह्मांड को क्या कहेंगे? हुक्म का ब्रह्मांड। राज्य की इच्छा से वाणी का अवतरण हुआ तो वाणी को क्या कहेंगे? हुक्म से वाणी आई। साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत। ब्रह्मशिष्टियों के तन को क्या कहेंगे? हुक्म का तन, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा से। यो जान्या हम ब्रजबधुजन, ब्रज में राज्य के आदेश से ही तो परम धाम की सुरताओं की दृष्टि इस खेल में गोपियों के तनों में आई। तो क्या कहा गया? ये गोपियां, ये परम धाम की आत्माएं हैं।
हमने जो तन धारण किया है, माया का तन धारण किया है, और ये तन किसके हुक्म से धारण किया गया है? राज्य के आदेश से। इसलिए इस तन को क्या कहेंगे? हुक्म का तन। जिस ब्रह्मांड में आए हैं किससे बना है? राज्य के आदेश से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हुक्म का ब्रह्मांड। इलम आया है, हुक्म से आया है। और ये सब कुछ कैसे हुआ? राज्य के दिल की इच्छा से। राज्य ने दिल में लिया कि मैं सबको अपने स्वरूप की पहचान करा दूं। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। हुक्म ने यानी राज्य के दिल की इच्छा ने हुक्म को परम धाम की आत्माओं को, जिनके मूल तन परम धाम में है, और माया का खेल देखने के लिए जिन्होंने माया का तन धारण किया है, उनके तन को यहाँ हुक्म के तन कहा गया है। हुक्म ने हुक्म को दिखाया, यानी राज्य के दिल की इच्छा ने इस खेल में आत्माओं को क्या दिखाया? हुक्म दिखाया है। किससे दिखाया है? अपने हुक्म से हुक्म दिखाया है। हुक्म ने को हुक्म से हुक्म दिखाया है। 4 बार हुक्म का प्रयोग है। हुक्मे दिखाया हुक्म को, 3 हुक्मे देखा हुक्म। एक पंक्ति में इतनी बार हुक्म का प्रयोग हुआ है। सबका हुक्म अलग है, एक ही हुक्म से सब कुछ हुआ, लेकिन यदि हम अंतर्दृष्टि नहीं देखेंगे तो यहाँ जब भेद होता है तो गहरी गहरी गुत्थियां पड़ जाती हैं कि क्या राज्य का हुक्म ही चोरी करने के लिए कह रहा है? हमें बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं क्या करें, राज्य का हुक्म ही ऐसा था। राज्य को क्यों दोष बना रहे हैं? आपने वो स्थिति पैदा की कि आप बीमार हुए, आपको रोग हुआ, आपने जो मर्यादा थी हुक्म की, प्रकृति के इस संसार में, उसका उल्लंघन किया तो दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। फिर राज्य के दोष क्यों दे रहे हैं कि राज्य ने हमें दुख में डाल दिया? जब आपको दुख होता है तो क्या कहते हैं? पता नहीं, राज्य का हुक्म ही ऐसा होगा कि हमें दुख ही दुख देखना पड़ रहा है। हुक्म के सिर दोष मत दीजिए, हुक्म को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। हुक्म तो राज्य के दिल की इच्छा है। क्या राज्य भेदभाव कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि महामती को हुक्म था कि उनको राज्य बनना था, हमारे लिए हुक्म तो है नहीं, इसलिए जब तक हुक्म नहीं होगा माया में हम सड़ते रहेंगे, तो राज्य पक्षपाती हो गए। आप अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सारा कचरा राज्य के सिर पर फोड़ देते हैं। चितवनी आप न करें, ईमान आपके पास न हो, प्रेम आपके पास न हो, और राज्य को पक्षपाती बना देते हैं कि महामती जी को शोभा दे दी, उनको अक्षरातीत बना दिया, और हमें तो कचरे के ढेर में डाल रखा है। सुंदर सा सोचते हैं, यही तो भूल करते हैं। जो सत्य का सागर है, चितघन स्वरूप है, आनंद का सागर है, वो तो सपने में भी पक्षपात नहीं करता। देखिए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है, चंद्रमा की शीतल चांदनी, बहती हुई हवा के झोंके सबके लिए समान होते हैं। तो परमात्मा भी किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? यदि वो भेदभाव करता है तो पक्षपाती नहीं हो जाएगा। यह बात समझनी चाहिए। कोई भी जो सत्पुरुष होता है उसके मस्तिष्क में पक्षपात या भेदभाव शब्द नहीं होता। यदि भेदभाव होता है तो समझिए माया के अंधकार ने प्रवेश कर लिया। इसलिए राज्य पर किसी भी स्थिति में आपको कोई तोहमत लगाने का अधिकार नहीं है। यदि आप राज्य को देख नहीं पा रहे हैं तो आत्मचिंतन करना होगा, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। यदि वाणी का ज्ञान आपको नहीं आ रहा है तो राज्य को दोष मत दीजिए कि राज्य उनको तो ज्यादा दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। राज्य कोई संसार के इंसान नहीं है कि आप उन पर पक्षपात का दोष लगा दें। इसलिए जो इस सृष्टि में हो रहा है किसी विधान के तहत हो रहा है, और कोई भी जो भी कर्म करता है, कर्म करते ही कर्म का फल उसके पीछे लग जाता है। चाहे वो हिमालय की चोटी पर पहुंच जाए, चाहे समुद्र की गहराई में छिप जाए, गुफा में छिप जाए, कर्म का फल एक जन्म नहीं हजारों जन्मों में पीछा करता रहता है। आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। इस सृष्टि में जो भी हुआ है किसी न किसी विधान के तहत होता है। बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई स्वर्ण का महल दिखता है, एक दिन वहाँ खंडहर हो जाते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई न कोई
अपराध हुआ होता है जिसके कारण उत्थान के बाद विनाश होता है। मनुष्य ऊपर उठता है सत्य के द्वारा, और जिस दिन सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करता है उस दिन पतन की राह पर चल पड़ता है। उसको स्वयं परमात्मा भी नहीं बना रोक सकते, क्योंकि परमात्मा ने ये नियम बनाया है कि सत्यमेव जयते न अनिर्तम सत्य न पंथा वित्तो देवयाना। इसलिए यदि हमें सत्य पर विश्वास है तो हमें सत्य का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए यजुर्वेद के 14वें कांड का पहला मंत्र जानते हैं क्या है? सत्येन उत्तभित्ता भूमि। पृथ्वी सत्य से टिकी है, धर्म से टिकी है। जिस दिन सत्य की मर्यादा का लोप हो जाएगा उस दिन विनाश हो जाएगा। इसलिए हुक्म को हमें समझना होगा। राज्य के दिल की इच्छा ही हुक्म है। हम ब्रज में आए हैं, रास में गए, जागने के ब्रह्मांड में आए। अब जागने के ब्रह्मांड में कैसी लीलाएं होती हैं? जब मिहिराज हफ्से में जाते हैं तो एक मन में बात को चोटती रहती है। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी आती हैं कि मेरा उद्देश्य तो पैसे की चोरी करना नहीं था, मैं सुंदर साथ की सेवा करना चाहता था, बदले में क्या मिला? ये कारागार, नजरबंदी की हालत। लेकिन मिहिराज को जब श्रीराज बनना है तो ऐसे ही संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसी बहाने उनको विरह की भट्टी में तपा कर कुंदन बनाना है। जब तक मिहिराज का जीव भट्टी में तप करके कुंदन नहीं बने, विरह की श्वासों में अपने प्राणेश्वर को पुकारे नहीं, तो इतनी बड़ी शोभा कैसे दी जा सकती है? तब तो पक्षपात का दोष लग जाएगा। इसलिए जिसको जितना महान बनाया उसको उतनी कसौटी से गुजारा। आप खटरुति में इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि सुंदर साथ जी, मैं आपको एक वशीकरण मंत्र सिखा देती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं सिखा भी दूंगी, आपसे होगा नहीं। 300 साल हो गए वाणी को अवतरित हुए, कितने सुंदर साथ ने चित्व नहीं किए, कितनों ने इंद्रावती की तरह समर्पण किया, कितनों ने हफ्से में विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राणेश्वर को पुकारा, किसने अपने आराध्य अपने सर्वेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर घर घर जाकर के, गांव गांव, नगर नगर जाकर किसने परम धाम का ज्ञान दिया। यदि हम महामती जी की तरह त्याग करने को तैयार नहीं है तो वो अधिकार आपको कैसे मिल सकता है? हम करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन अधिकार सबसे पहले लेना चाहते हैं। जब वो नहीं मिलता तो कहते हैं कि देखिए राज्य पक्षपात कर रहे हैं। राज्य पर पक्षपात का दोष लगाकर हम स्वयं को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है तैसा इत होता गया जैस जो हजूर हुक्म करत। लालदास जी के तन से क्या होना है ये राज्य का हुक्म कर रहा है। सकुमार के साथ क्या होना है, सकुंडल के साथ क्या होना है, इसमें राज्य का हुक्म कर रहा है। यदि औरंगजेब को वैसी कट्टरता की शिक्षा नहीं मिलती तो शायद औरंगजेब के अंदर परम धाम की श्यामा सकुंडल की आत्मा है, वो कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपना सकती थी। छत्रसाल जी को ऐसी परिस्थितियां मिली कि वो सीधे सत्य की राह पर चलते गए तो श्री जी के चरणों को पा लिए। तो इसका तात्पर्य क्या है? हुक्म ने ही विधान बनाया है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। इसलिए दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ है। बिहारी जी की आत्मा तो देवचंद जी के सगा पुत्र के रूप में प्रकट होती है। मिहिराज तो दूसरे घर में रहते हैं। जिस बिहारी जी को हो सकता है सतगुरु धनिष देवचंद जी ने अपनी गोद में खिलाया हो, वो बिहारी जी तारतम भी याद न कर पाए और इधर उधर की उल्टी बातें करते रहे, राज्य को भी न जान पाए। क्या संकेत देता है कि स्वयं श्री राज्य भी जिस तन में बैठे हैं उस तन में उनको भी मनमाना करने का अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने ये वो कानून बनाया है। आप इस बात को समझिए। राज्य सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने ही बनाए हुए विधान को तोड़ने की शक्ति उनमें भी नहीं है। यदि वो तोड़ देंगे तो सत्य की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए हमें समझना होगा हुक्म क्या है। हुक्म अक्षरातीत के दिल की इच्छा है। जैसे मान लीजिए आप बैंक के मैनेजर हैं, कल्पना कीजिए, और आपको सारे बैंक का उत्तरदायित्व दिया गया है
क्या अपने कैशियर से ये कह सकते हैं कि कैशियर देखो 10 लाख रुपए चुपके से चुरा करके मेरे घर दे आना? आपका आदेश पाकर तो चोरी कर देगा, लेकिन जब जांच होगी तो कौन पकड़ा जाएगा? मैनेजर। सरकार तो ये पूछेगी कि तुम सबसे बड़े अधिकारी थे, तुमको रक्षा करने के लिए कहा गया, तुम ही भक्षक कैसे बन गए? तो आप बताइए, यदि हरिश्चंद्र इस संसार के एक राजा हैं, सत्यवादी हैं, वो राजा होते हुए भी, सर्व गुणों से संपन्न होते हुए भी, यदि सत्य की मर्यादा के लिए अपनी रानी को बिना कर दिए अपने संगे बेटे का दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, तो सत्य का भी जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो कैसे सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी सत्ता का प्रदर्शन करेगा कि मैं ये हूं? आप नारायण की सत्ता को देखिए। नारायण की सत्ता क्या है? अनंत ब्रह्मांड है उसकी नारायण के अंदर, और वो अक्षर के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप है। लेकिन नारायण भी कोई नियम नहीं तोड़ते, सत्य की मर्यादा को भी नहीं तोड़ते। नारायण के अंशरूप विष्णु भगवान है, चाहे रामा अवतार हो, कृष्णा अवतार हो, हर अवतार को देखिए, वो भी धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। उनके एक इशारे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी दीवाल पर हाथ कर देते हैं तो यमुना जी प्रकट हो जाती हैं, और उस यमुना जी में सभी नहा लेते हैं। एक दिन भी सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के मन में बात आती है कि मेरे दोनों बेटे, मैंने बिहारी जी और यमुना, अब तो बड़े हो गए हैं, इनका भविष्य में क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, खर्च कहाँ से आएगा? जब बाड़िका लीला हो रही थी तो राज जी ने सुंदर साथ से कहलवाया कि सतगुरु महाराज से कह दो कि जो उनको करने के लिए मैंने कहा है केवल वो काम करें, बिहारी जी का और यमुना जी का क्या होगा ये उनका काम नहीं है। इसलिए हर सुंदर साथ को बराबर का अधिकार है। छठे दिन की लीला में तो सब कुछ दे दिया गया है आपको। बसरी सूरत को मेराज कराया गया, पूर्ण मेराज नहीं हुआ। सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी को 3 बार दर्शन कराया गया, पूर्ण दर्शन का अधिकार उनको नहीं मिला। और आपको कैसे पूर्ण दर्शन करना है सारा खजाना दे दिया गया वाणी में। अब आपके ऊपर तो है कि उससे भी बड़ी शोभा आप लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन आपका जीव ऐसा है कि वो कर नहीं पा रहा है तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। आप संसार के जीवों से भी निम्न स्तर पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्तव्य नहीं करेंगे। मोहम्मद साहब एक गुफा में चले जाते हैं, सत्तू ले लेते हैं, कई कई दिन बैठे रहते हैं। श्री देवचंद जी कितनी कसौटी करते हैं तब तो दर्शन होता है। मिराज हफ्से में जाते हैं, विरह में तड़पते हैं, तब तो मिलता है। आप कुछ भी नहीं करना चाहते और सीधे राज्य को दोषी बना देते हैं कि राज्य तो हमको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, राज्य हमसे बात ही नहीं करते हैं, राज्य ने तो केवल उसी को चुन लिया है। आप अपने गुनाहों को न देकर केवल राज्य पर कीचड़ उछालना सीख गए हैं तो ये भूल है। आप देखिए, जब आपको कष्ट होता है तो क्या कहते हैं, पहले हनुमान जी के भक्त थे, अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब राज्य की शरण में आए तो पैसे की तंगी, ये बीमारी, दुख ही दुख देखना पड़ रहा है। इससे किसी देवी देवता के जितने भक्त हैं सब सुखी सुखी हैं, हमें भी वैसा होना चाहिए। इसका तात्पर्य आप राज्य को एक अत्याचारी बना रहे हैं कि आप उनकी शरण में आने के बाद दुखी दुखी हो गए। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार। जब सुंदर साथ अर्जी पढ़ता है तो सच बात है मुझे हंसी भी आ जाती है। आपके रो रो करके प्रार्थना करने से तो खेल खत्म नहीं हो जाएगा, महाप्रलय नहीं हो जाएगा। हाँ, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन राज्य को विवश करने का अधिकार नहीं है। आपको जो अवसर दिया गया है, ये अवसर तो परम धाम में भी नहीं था जो इस जागने के ब्रह्मांड में अवसर मिला है। राज्य के दिल में डुबकी लगाकर राज्य के दिल के सागरों को मापने का अधिकार न परम धाम में था, न ब्रज में था, न रास में था, न श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में था। अब छठे दिन की लीला में आपको तो सारा अधिकार दे दिया गया।
कि जितना लूटना हो लूट लाओ, मार्फत की अवस्था में डूब करके राज्य को देखो, ताकि परात्म में जागने के बाद उसका रसपान कर सको। लेकिन आपने तो एक ही विद्या सीख ली है कि रोते रहना, दूसरों पर दोष मरते रहना, अपनी अकर्मण्यता को छिपा देना, कहना कि राज्य आपने हमें माया के संसार में भेज दिया, पैसे की तंगी हो रही है, तकलीफ ही तकलीफ है, बीमारी ही बीमारी है, हम मेर सागर का पाठ करते हैं, आप सुनते ही नहीं हैं, आपने हमें दुखी कर रखा है। खींचते हैं जब माया से तो राज्य पर ही तोहमत मर देते हैं कि आपने हमें परेशान कर रखा है, परम धाम से लाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब कि राज्य को समझ नहीं है, आप ज्यादा समझदार हो गए हैं। आप ये तो सोचिए, अपने दिल का खजाना लुटाने के लिए राज्य आपको ब्रजराज जागने में लाए। सुख हक इसको जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इथे जो रूसो करो विचार। यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि से विचार करें तो उस सुख का रस लेने का तो ये जागने के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला का समय है। इसलिए मुझे भी कई बार अर्जी में खड़ा होना पड़ता था, मजबूरन खड़ा होता था, लेकिन दिल से कभी नहीं कहा कि राज्य खेल को खत्म कीजिए। सुंदर सर कहते हैं कि बताइए कब प्रलय हो जाएगा, कब प्रलय हो जाएगा। जिसको प्रलय करना है ये उसका काम है, हमारा काम क्या है, उस पर हम कितना समर्पण कर देते हैं। उसकी महिमा को फैलाने के लिए, उसकी वाणी को फैलाने के लिए, उसके परम धाम के ज्ञान से दूसरों को परम धाम दिखाने के लिए हम कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये केवल हमारा काम है। जो हमें कहा गया है वो हमें करना है। उनकी लीला में दखलंदाजी करने का हमें नैतिक अधिकार नहीं होता। लेकिन कातनी के प्रकरण में कहा गया है ना, एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए। एक ब्रह्मसृष्टि क्या करती है, दूसरे का तकला तोड़ देती है कि न मैं चितवनी नहीं कर रही हूं तो तू क्यों चितवनी कर रही है, मैं वाणी नहीं पढ़ रही हूं तो तू क्यों वाणी पढ़ रही है, इसलिए तुम्हारे तकले को तोड़ देंगे, नियम बना देंगे कि कोई भी वाणी नहीं पढ़ेगा, कोई भी चितवनी नहीं करेगा। ये है हमारी भूल। इसलिए हमें हुक्म की कारीगरी को समझना होगा। परम धाम में जो होता है राज्य के दिल की इच्छा से होता है, हमारे साथ जो होता है राज्य के दिल की इच्छा से होता है। हमें अधिकार है, हम अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य से अपना प्रेम का तार जोड़ लें तो जो हम चाहेंगे राज्य वही चाहेंगे। इसी को कहा है हम ही है हक हुक्म, राज्य के हुक्म भी हम ही हैं। और जब तक हम संसार के जीवों की तरह व्यवहार करते रहेंगे, हम ही है हक हुक्म कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है। एक ऐसा समय था जब मैं हर के पीछे पीछे चला करता था, अब ऐसा समय आ गया है कि मेरा हरि मेरे पीछे पीछे चलता है, कहता है कि कबीर क्या करूं, कबीर क्या करूं। राजी ने तो आपके लिए पहले ही कर दिया है, मैं लिखा है तुमको एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। अक्षर आराध्य हैं कबीर जी के। वो यदि कबीर के पीछे पीछे चल सकते हैं तो आपका प्राणेश्वर तो कहता है कि बोलो क्या करूं, जी बोलिए क्या करूं। एक सेवक की तरह आपका अक्षरातीत आपके पीछे लगता है। वो अक्षरातीत है जो ब्रज में आई हुई गोपियों के चरणों में पकड़ता है, लेट जाता है, उनको खुश करने के लिए नाचता भी है, घरों में जाकर चोरी करता है। वो किसको रिझाना चाहता है? अपनी परम धाम की आत्माओं को। इस जागने के ब्रह्मांड में वो महामती जी के धाम हृदय में बैठता है। सब सुंदर सात माया के नींद में सो रहे होते हैं और वो क्या करता है? न दिन को चैन न रात को चैन, कभी मंदसौर, कभी औरंगाबाद, कभी रामनगर, कभी मस्कत, कभी आवासी बंदर। चैन नहीं है। वो चाहे भी तो सो नहीं सकता, चाहे भी तो आराम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे परम धाम की आत्माओं से अपना प्रेम निभाना है। हम इस जागने के ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं? एक अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं को जाहिर कर दिया। सारी 12,000 ने मिलकर अक्षरातीत को कितना जाहिर किया, कभी हमने सोचा है? हम तो राज्य का कुछ भी कहना मानने को तैयार नहीं है। हमने एक अपनी ही दुनिया बना ली की है।
हम कहते हैं कि राज्य आपने अपने हुक्म से ब्रह्मांड बनाया हमको दिखाने के लिए। हम कहते हैं हमने आपको दिखाने के लिए अपने घर का एक अलग ब्रह्मांड बना दिया है, जहाँ हमारा हुक्म चलता है, हम ही राज्य हैं, हमारी प्रियतमा है श्यामा जी के रूप में है। जो मैं कहूँ हमारे घर में तो वही होगा। ये जितने भाई लोग हैं घरों में तो आपका ही हुक्म चलता है। जैसे कोई राजा होता है देश पर या परम धाम के राज्य, आपका कहना घर का कोई सदस्य नहीं मानेगा तो क्या कहेंगे? घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है। हर प्राणी कहीं नहीं कहीं हुक्म चलाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एक जंगल में दो बाघ नहीं रहते, लड़ लड़ कर मर जाएंगे क्योंकि मेरा हुक्म चलेगा। पशु पक्षियों तक में यह भावना रहती है कि मेरा हुक्म चले। यह सारा ब्रह्मांड हुक्म की कारीगरी को नहीं समझ पाया है। जिस दिन हम राज्य के दिल को समझ जाएंगे उस दिन हम हुक्म को भी समझ जाएंगे। अन्यथा शब्दों का तो अर्थ यही कर देंगे कि देखिए राज्य का हुक्म ही तो चोरी करवा रहा है, फिर हमें क्यों दोष दिया जा रहा है? क्योंकि बीतक में चौपाई आती है, चंचल चोरी कर लिया वहीं, तो आप सीख लेते हैं कि चंचल दास जी चोरी कर लेते हैं तो हम भी कहीं चोरी कर लेंगे, तो इसमें क्या दोष है? क्योंकि ब्रह्मणि भी परम बीतक में चोरी करते हुए पाए गए हैं। वो चोरी नहीं करते थे। दूसरे के घर से यदि चोरी की जाती है, लिया जाता है, तो उसको चोरी कहते हैं। वो तो देखते हैं चंचल दास जी कि मेरी इतनी बड़ी दुकान है और मेरे पिताश्री महाकंजूस हैं, धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते, तो सोचते हैं कि मैं सवेरे से शाम तक यहाँ सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, इसमें से श्री जी के खाने के लिए मैं कुछ लेकर चला जाऊँ तो ये चोरी नहीं है। लेकिन अपने पिता को बिना बताए लेकर के आते हैं, तो लालदास जी के भाव में हंसी में कह दिया गया है कि चंचल चोरी कर ला वहीं। ऐसा मत समझिए कि चंचल दास जी चोर थे। वैसे ही हमें सत्य को समझना होगा, हुक्म की लीला को समझना होगा, क्योंकि यदि इस तरह से भूमिका नहीं बनाई जाती, मैं शब्दों का केवल अर्थ कर दूं, तो शायद आपको समझने में कठिनाई होती। टीका में पूरा प्रयास किया गया है कि हुक्म को वास्तव रूप में समझ सकें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की चर्चा के बाद आपको हुक्म की लीला समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।